संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली, जहां दुनिया के 192 देश अपनी आवाज उठाने आते हैं, लेकिन इस बार मंच पर जो हुआ उसने सबको हिला दिया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का 58 मिनट का भाषण, जिसमें खुले बॉर्डर, शरिया कानून और जलवायु संकट को धोखा बताया गया। दरअसल सिर्फ एक विचारधारा पर यह हमला नहीं था, ये एक सोची समझी चाल थी। असली मुद्दे यानी कि गजा में इजरायल की कार्रवाई और मानवाधिकार उल्लंघनों से ध्यान भटकाने की कोशिश। सवाल उठता है, क्या ट्रंप इस वैश्विक मंच को हथियार बनाकर इजरायल को बचाना चाहते थे, और क्या संयुक्त राष्ट्र ने इस चाल को पहचान लिया था? नमस्कार, मैं हूं आसिफ इकबाल और आप देख रहे हैं वन इंडिया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कल भाषण दिया। खुले बॉर्डर, शरिया कानून, जलवायु संकट को धोखा बताना ट्रंप का 58 मिनट का लंबा भाषण संयुक्त राष्ट्र के मूल्यों पर सीधा हमला था। ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र को निशाने पर लेते हुए कहा कि यह संगठन दुनिया के झगड़े और लोगों के पलायन की दिक्कतें ठीक से नहीं संभाल पा रहा है। संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों ने साफ महसूस किया कि ट्रंप का भाषण केवल विचारधारा पर हमला नहीं था, ये मंच का इस्तेमाल दबाव बनाने और असली मुद्दे यानी कि गजा में इजरायल की कार्रवाई से ध्यान हटाने की कोशिश थी। मुस्लिम देशों ने इजरायल को घेरा, लूला ने वीटो पॉलिटिक्स पर हमला बोला और यूएन महासचिव गुटेरेस ने चेतावनी भी दी। यानी संयुक्त राष्ट्र समझ चुका था कि ट्रंप अपने सबसे करीबी सहयोगी इजरायल को बचाने के लिए दुनिया का ध्यान भटका रहा है। गजा पर इजरायल की कार्रवाई और मानवाधिकार उल्लंघनों को लेकर संयुक्त राष्ट्र में बढ़ती आलोचना का सामना करने के बजाय ट्रंप ने पूरी बहस का रुख अपनी अमेरिका फर्स्ट एजेंडा और विवादित मुद्दों की तरफ मोड़ दिया। इंडोनेशिया और टर्की के राष्ट्रपतियों ने सीधे सीधे इजरायल और नेतन्याहू को आड़े हाथों लिया। इसका मतलब यह था कि उन्होंने ट्रंप के मुद्दे भटकाने वाले भाषण को पहचान लिया और असली मसला गजा वापस सामने रख दिया। ट्रंप के भाषण से भौचक्के और शर्मिंदा दिख रहे संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों के संभलने के तुरंत बाद सभा को दो बड़े मुस्लिम देशों के नेताओं ने संबोधित किया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोतो सुबियांतो और तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान ने। सुबियांतो को जोरदार तालियां मिली जब उन्होंने कहा कि ताकत सही नहीं हो सकती, सही ही सही होना चाहिए। कोई एक देश पूरे मानव परिवार को डरा धमका नहीं सकता। हम अलग अलग कमजोर हो सकते हैं, लेकिन जुल्म और नाइंसाफी की भावना हमें एक मजबूत ताकत में बदल देगी जो अन्याय को खत्म कर देगी। एर्दोगान ने जोर देकर कहा कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हैं और जो लोग उनकी बर्बरता पर चुप हैं वो भी दोषी हैं। दोनों नेताओं ने गजा का मुद्दा उठाया, लेकिन ट्रंप ने इन पर कुछ नहीं कहा। इससे ये सवाल उठता है कि क्या उनका मकसद जानबूझकर इजरायल को अंतर्राष्ट्रीय दबाव से बचाना था? ट्रंप के भाषण से ठीक पहले ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा ने अमेरिका का नाम लिए बिना नए तानाशाहों से पैदा हुए खतरे पर चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि आज वो आदर्श हैं जिन्होंने सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र के संस्थापकों को प्रेरित किया था। अपने इतिहास में पहले कभी इतने खतरे में नहीं रहे। बहुपक्षवाद एक नए मोड़ पर खड़ा है। इस संगठन की सत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बार बार ताकत के खेल के आगे झुक रही है। संप्रभुता पर हमले, मनमानी पाबंदियां और एक तरफा हस्तक्षेप अब आम होते जा रहे हैं। दरअसल अमेरिका लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इजरायल को बचाने के लिए वीटो शक्ति का इस्तेमाल करता है। लूला का टायरानी ऑफ वीटो वाला बयान इसी ओर इशारा करता था। इसलिए ट्रंप का ये भाषण न केवल वैश्विक राजनीति में अमेरिका की पकड़ दिखाने के लिए था, बल्कि ये भी इशारा देता है कि अमेरिका किसी भी कीमत पर इजरायल को संयुक्त राष्ट्र की आलोचना और संभावित प्रतिबंधों से बचाने की कोशिश कर रहा है। यूएन महासचिव अंतोनियो गुटेरेस ने भी चेताया है कि बहुध्रुवीयता बिना प्रभावी संस्थाओं की अराजकता को न्योता देती है। यानी वो जानते थे कि ट्रंप बहुपक्षीय व्यवस्था को कमजोर करने का दबाव बना रहे हैं। यूरोपीय नेताओं जैसे स्पेन के प्रधानमंत्री सांचेज ने दोहरा मानदंड वाली आलोचना उठाई। सांचेज ने इजरायल को निशाने पर लेते हुए कहा कि खुले समाज की कट्टरपंथ का सबसे अच्छा जवाब है अभिव्यक्ति की आजादी खोना, तानाशाही का दरवाजा खोलना होता है। ये इशारा था कि यूरोप समझ गया था कि अमेरिका गजा पर इजरायल की कार्रवाई को ढकने के लिए बाकी मुद्दों को हवा दे रहा है। साफ तौर पर कहा जाए तो संयुक्त राष्ट्र और उसके सदस्य देश ये समझ गए थे कि ट्रंप मंच का इस्तेमाल यूएन पर दबाव डालने और गजा पर इजरायल की जवाबदेही से ध्यान हटाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन ट्रंप का भाषण एक और बड़ा सवाल सामने लाता है। भरोसेमंद अमेरिकी कमान की गैर हाजिरी में दुनिया कैसे काम करेगी? ये केवल ग्लोबल साउथ के लिए ही सवाल नहीं, बल्कि यूरोप के लिए भी है जो रूस से जूझ रहा है, एशिया के लिए भी है जो चीन की ताकत से जूझ रहा है, और खाड़ी देशों के लिए भी है जो इजरायल की सैन्य ताकत का सामना कर रहे हैं।
पहला जवाब है बीजिंग में हाल ही में दिखा चीन के दोस्त देशों का गठबंधन, जिसकी कमान शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन कर रहे हैं। लेकिन दूसरा जवाब है अभी बन रहा एंटी ट्रंप गठबंधन, जिसका नेतृत्व डेमोक्रेटिक नेताओं के हाथ में है। ये संयुक्त राष्ट्र से बाहर काम कर रहा है, क्योंकि हकीकत यह है कि संयुक्त राष्ट्र की संस्थाएं जो बड़ी शक्तियों के वीटो से जकड़ी हुई हैं और जिन्हें अमेरिका ने आर्थिक तौर पर छोड़ दिया है, अब किनारे की जा रही हैं, यानी इनका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति का दावा है कि उन्होंने 7 खत्म न होने वाले युद्धों को खत्म किया है, वो भी संयुक्त राष्ट्र की मदद के बिना। हंसने के लिए काफी है, लेकिन ये सच है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अब संघर्षों को खत्म करने में सक्षम नहीं है, जैसा कि लूला ने समझाया। वीटो की तानाशाही संयुक्त राष्ट्र के वजूद की वजह से खत्म हो रही है। तो यही आज की बड़ी कहानी, ट्रंप का भाषण, संयुक्त राष्ट्र पर दबाव और दुनिया में नई राजनीतिक ध्रुवीकरण की तस्वीर। अब हर देश को तय करना है अमेरिकी ताकत का सामना करना है या उसके आगे झुकना है। ये सिर्फ अमेरिका का राष्ट्रपति कार्यकाल नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक नई राजनीतिक परीक्षा है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.